Today we will start with second problem of not for profit concern. Not for profit concern का second sum. Following is the summary of receipts and payments of Jai Bajrangbali Vyayam Shala Ajara for the year ending on 31st March 2007. Following is the summary of receipt and payment of Jai Bajrangbali Vyayam Shala Ajara for the year ending on 31st March 2007. ये डेट को अंडरलाइन करना है 31st मार्च 2007. ये डेट को लिखना है करंट ईयर 31st मार्च 2007. दिस इज करंट ईयर. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2007. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसका डेट है 31st मार्च 2007. करंट ईयर बैलेंस शीट जो है करंट ईयर बैलेंस शीट इसका टाइटल बैलेंस शीट ऑफ जय बजरंगबली व्यायाम शाला एज ऑन 31st मार्च 2007. बैलेंस शीट ऑफ जय बजरंगबली व्यायाम शाला एज ऑन 31st मार्च 2007. लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है लास्ट ईयर का बैलेंस शीट इसका टाइटल बैलेंस शीट ऑफ जय बजरंगबली व्यायाम शाला एज ऑन 31st मार्च 2006. तो ये जो है 31st मार्च 2006 ये आपका लास्ट ईयर है. 31st मार्च 2007 ये करंट ईयर है. पहले लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है ये पहले कंप्लीट करना है. रिसीट साइड जो है रिसीट साइड पे पहला दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. रिसीट साइड पे ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है यहां पे बुकलेट पे लिखना है लास्ट ईयर कैश. रिसीट साइड पे जो फर्स्ट वर्ड है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का एसेट साइड का कैश का फिगर है. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पे लिखना है बुकलेट पे लिखना है लास्ट ईयर कैश. तो ये जो अमाउंट है 41,600 ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है कैश. अमाउंट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 41,600 लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड. रिसीट साइड पे नेक्स्ट वर्ड है टू सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के नीचे फर्स्ट ईयर है 2005-06. ये जो ईयर है 2005-06 इसके यहां पे लिखना है लास्ट ईयर. तो 2005-06 ये आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है. 2005-06 अमाउंट है 4120. ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है. तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है सब्सक्रिप्शन के नीचे आपको ईयर दिया है 2005-06. तो 2005-06 दिस इज लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4120. तो रिसीट साइड पे जो सब्सक्रिप्शन है दिस इज लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. इसको लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में लिखा है. सिमिलरली आपको पेमेंट साइड पे दिया है बाय एक्सपेंसेस पेड ऑफ 2005-06. पेमेंट साइड जो है पेमेंट साइड पे दिया है एक्सपेंसेस पेड ऑफ 2005-06. ये लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. ईयर जो है 2005-06 इसके आगे लिखना है लास्ट ईयर. एक्सपेंसेस पेड ऑफ 2005-06. तो 2005-06 ये कौन सा ईयर है ये लास्ट ईयर है. तो ये आपके लास्ट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का फिगर है 24,000.
तो एक्सपेंसेस पेड ऑफ 2005-06 इसको कहां पे लिखना है? इसको लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस पेड ऑफ 2005-06 24,000 लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है जय बजरंगबली व्यायामशाला हैज, जय बजरंगबली व्यायामशाला हैज 4,500 members paying annual subscription 40 rupees each। तो यहाँ पे रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन को मार्किंग करना है। पहला जो एडजस्टमेंट है जय बजरंगबली व्यायामशाला हैज 4,500 members paying annual subscription rupees 40 each। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को मार्किंग करना है। आपको बुकलेट के ऊपर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 4,500 members मल्टीप्लाइड बाय 40, 4,500 members into 40 इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। तो यहाँ पे पेमेंट साइड पे सैलरी को मार्किंग करना है, पेमेंट साइड पे सैलरी को मार्किंग करना है। ये एडजस्टमेंट कौन सा है? दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर। नेक्स्ट पेज पे दिया है ऑन 1st April 2006, on 1st April 2006 assets stood as under, ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के फिक्स एसेट्स है। On 1st April 2006 assets stood as under land and building 60,000, furniture 46,000। These two are fixed assets of last year balance sheet। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर है 46,000। ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट के फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट है डेप्रिसिएट द अबव एसेट्स, डेप्रिसिएट द एसेट्स 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट है ये आपका करंट ईयर बैलेंस शीट में होगा। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट जो है ये आपको करंट ईयर बैलेंस शीट में करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीस नॉट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीस नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड इसका मीनिंग है आउटस्टैंडिंग इनकम, इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड, तो दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है। रिसीट साइड पे इंटरेस्ट को मार्किंग करना है, रिसीट साइड इंटरेस्ट, और पेमेंट साइड पे इन्वेस्टमेंट को मार्किंग करना है। रिसीट साइड इंटरेस्ट और पेमेंट साइड पे इन्वेस्टमेंट, इसको मार्किंग करना है। नेक्स्ट है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड वाज 1,27,720 on 1st April 2006। कैपिटल फंड on 1st April 2006 1,27,720, ये आपका लास्ट ईयर का कैपिटल फंड का अमाउंट है। तो कैपिटल फंड को आपको लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखना है। तो कैपिटल फंड है 1,27,720, 1,27,720। डेट आपको दिया है 1st April 2006। तो 2006 ये क्या है? ये लास्ट ईयर है। तो 1,27,720
27,720। ये जो कैपिटल फंड है इसको आपको करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इनर कॉलम में लेना है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट का जो कैपिटल फंड है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड पे जो कैपिटल फंड है इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लेना है। ये कैपिटल फंड के नीचे एक 5 to 6 लाइंस एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। एंड लास्ट एडजस्टमेंट है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो रिसीट साइड पे एंट्रेंस फीस को मार्किंग करना है। रिसीट साइड पे एंट्रेंस फीस। लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है इसको क्लोज करना है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट टोटल ये आपका आएगा 1,51,720। लास्ट ईयर बैलेंस शीट टोटल एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड टोटल आपका आ गया 1,51,720। अभी रिसीट साइड जो है ये रिसीट साइड से ये इनकम साइड कंप्लीट करना है। रिसीट साइड से इनकम साइड कंप्लीट करना है। रिसीट साइड पे जो पहला वर्ड था बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको आपने लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट में कैश लिखा हुआ है। तो ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है इसका पोस्टिंग लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में किया है। सब्सक्रिप्शन 2005-6 जो है ये आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन ऑफ 2005-6 ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में है। सब्सक्रिप्शन का और एक ईयर है 2006-7। सब्सक्रिप्शन का और एक ईयर दिया है 2006-7। ये जो ईयर है 2006-7 इसके पीछे लिखना है करंट ईयर। 2006-7 ये आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो 2006-7 का जो सब्सक्रिप्शन है 1,60,000 इसको इनकम साइड पे इनर कॉलम में लेना है बाय सब्सक्रिप्शन। रिसीट साइड पे वर्ड है टू सब्सक्रिप्शन, ईयर दिया है 2006-7। 2006-7 ये कौन सा ईयर है? ये करंट ईयर है। तो इसको आपको इनकम साइड पे इनर कॉलम में लेना है। And now the first adjustment है जय बजरंगबली व्यायामशाला। जय बजरंगबली व्यायामशाला has 4,500 members paying annual subscription ₹40। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 4,500 members into 40। 4,500 members multiplied by 40। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट जो आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो अमाउंट आएगा ये आपका सब्सक्रिप्शन का आउटसाइड कॉलम का फिगर रहेगा। जय बजरंगबली व्यायामशाला हैज 4,500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹40। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है एंड सब्सक्रिप्शन का आउटसाइड कॉलम में फिगर लिखना है। तो वो अमाउंट आएगा आपका 1,80,000। 4,500 मेंबर्स इनटू 40 अमाउंट आ गया 1,80,000। अभी जो डिफरेंस है 1,80,000 एंड 1,60,000 इसके अंदर जो 20,000 रुपीस का डिफरेंस है वो आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,80,000 एंड 1,60,000 इसके अंदर जो आपका 20,000 रुपीस का डिफरेंस है दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ये आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, 1,80,000 एंड 1,60,000 इसमें जो 20,000 रुपीस का डिफरेंस है दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर।
ये जो 20,000 रुपीज है, ये 20,000 रुपीज का सेकंड इफेक्ट देना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। तो इसका जो सेकंड इफेक्ट है, ये 20,000 रुपीज का सेकंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे देना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, दिस इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। पहला जो सब्सक्रिप्शन था 2005-06 4,120, इसको लास्ट ईयर में लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एंड सेकंड फिगर जो है 2006-07, इसको इनकम साइड पे इनर कॉलम में लिया है। तो सब्सक्रिप्शन के दो फिगर सेपरेट है, सब्सक्रिप्शन के दोनों फिगर सेपरेट है। 2005-06 4,120 ये सेपरेट अमाउंट है, ये सेपरेट अमाउंट है, इसको लास्ट ईयर में लिखा है। एंड 1,60,000 ये सेपरेट अमाउंट है, इसको इनकम साइड पे इनर कॉलम में लिया है। रिसीट साइड पे नेक्स्ट वर्ड है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये जो वर्ड है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसका नोट लिखना है। ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए आपको यहां पे नोट लिखना है। यहां पे रिसीट एंड पेमेंट के नीचे यहां पे नोट लिखना है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग is a capital receipt. Donation for building is a capital receipt, and therefore it is to be added. Therefore it is to be added in the capital fund in the current year balance sheet. रिसीट साइड पे बोले आपको डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसका नीचे नोट लिखना है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग का नोट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज ए कैपिटल रिसीट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज ए कैपिटल रिसीट, एंड देयरफॉर इट इज टू बी एडेड इन द कैपिटल फंड in the current year balance sheet on the liability side. डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है, बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है? रिसीट विच इज रिसीव्ड ओनली वंस। रिसीट विच इज रिसीव्ड ओनली वंस, जो अमाउंट आपको एक ही बार मिलता है, जो अमाउंट आपको एक ही बार मिलता है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल रिसीट। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसका जो अमाउंट है, दिस अमाउंट विल बी रिसीव्ड ओनली वंस। ये अमाउंट आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, दिस इज रिसीव्ड ओनली वंस। द अमाउंट विच इज रिसीव्ड ओनली वंस, इट इज कॉल्ड एज द कैपिटल रिसीट। जो अमाउंट आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है, इसको आपको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। तो जो भी कैपिटल रिसीट है, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग 50,000 ये बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड किया है, बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिसीट। व्हाट इज कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड only once. Capital receipt is the amount which is received only once. जो अमाउंट आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इट इज रिसीव्ड ओनली वंस, therefore it is a capital receipt and therefore added in the current year balance sheet on the liability side in the capital fund. receipt साइड पे वर्ड है receipts from entertainment, receipts from entertainment, और यहाँ पे पेमेंट साइड पे दिया है
एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रिसीट साइड पे रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट और पेमेंट साइड पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। तो ये जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है ये एंटरटेनमेंट रिसीट में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पेमेंट साइड पे ये जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है इसको क्या करना है, एंटरटेनमेंट रिसीट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनकम साइड जो है, इनकम साइड पे आपको लिखना है रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अमाउंट है 36,440। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ये पेमेंट साइड पे दिया है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को ये एंटरटेनमेंट रिसीट में से माइनस करना है। पेमेंट साइड जो है, पेमेंट साइड पे दिया है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 25,800, माइनस करके रिमेनिंग फिगर आउटसाइड कॉलम में लेना है। आउटसाइड कॉलम में अमाउंट 10,640। तो रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम साइड पे लिखा इनर कॉलम में, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को माइनस कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 3,240। इंटरेस्ट इनर कॉलम में, इनर कॉलम में 3,240। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 3,240 इनकम साइड पे इनर कॉलम में लिया है। अभी इसका एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज नॉट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो इसका पहला इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड 2,000, इंटरेस्ट के अंदर ऐड करना है, इंटरेस्ट के अंदर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 2,000, टोटल 5,240। एडजस्टमेंट नंबर 4 है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज नॉट रिसीव्ड। तो दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। इसका एक इफेक्ट दिया, इंटरेस्ट के अंदर ऐड किया। इसका सेकंड इफेक्ट देना है, ये 2,000 रुपीज का सेकंड इफेक्ट देना है। पेमेंट साइड जो है, पेमेंट साइड पे आपको इन्वेस्टमेंट्स दिया है, पेमेंट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट क्या लिखना है, एसेट। इन्वेस्टमेंट जो है ये एसेट है, तो पेमेंट साइड पे जो इन्वेस्टमेंट है इसका पोस्टिंग, इसका पोस्टिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में करना है। इन्वेस्टमेंट्स इनर कॉलम है, पेमेंट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट है 1,20,000। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ये एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इनर कॉलम एंड इसके अंदर ऐड करना है प्लस। ये जो फोर्थ एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसको इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000, टोटल अमाउंट 1,22,000। तो ये जो एडजस्टमेंट था
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड, इसके दो इफेक्ट्स दिए। इनकम साइड में इंटरेस्ट के अंदर ऐड किया आउटस्टैंडिंग, एंड इसका सेकंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ऐड किया। रिसीट साइड का लास्ट वर्ड, रिसीट साइड पे लास्ट वर्ड है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, इसको एडजस्टमेंट दिया आपको, ये लास्ट एडजस्टमेंट है। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। लास्ट एडजस्टमेंट है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो ये जो रिसीट साइड पे जो एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 45,000। एंट्रेंस फीस का अमाउंट 45,000, इसका 50% ये कैपिटल फंड में ऐड करना है। एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में लिखना है 50%। तो 45,000 का 50%, 45,000 का 50% 22,500, एंड जो रिमेनिंग एंट्रेंस फीस है, रिमेनिंग एंट्रेंस फीस इसको आपको इनकम साइड पे लिखना है बाय एंट्रेंस फीस, द रिमेनिंग 50% 22,500। तो रिसीट साइड पे जो दिया है एंट्रेंस फीस 45,000, इसका 50% कैपिटल फंड के अंदर ऐड किया, एंड रिमेनिंग 50% ये इनकम साइड पे लिया है।